स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम गीता है। मेरा एक बेटा है और उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मेरा बेटा कब से यह कह रहा था कि वह एक लड़की को पसंद करता है। हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मेरा एक ही बेटा था और वह भी बहुत लाडला था। इसलिए उसकी खुशी के लिए मैंने मान लिया और कहा, जाओ उस लड़की को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने पूरे घर को साफ करवाया और अच्छा सा खाना बनवाया। मुझे पता था कि मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अच्छे माहौल में रखा था और उसे सिर्फ अच्छी चीज़ें ही पसंद आती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बेटे की पसंद कौन है, तो मैं बेहोश हो गई। होश आने पर मैंने उसे बताया कि अगर तुमने उससे शादी की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। ना तो हमें भगवान माफ़ करेंगे और ना ही यह समाज। वह कहने लगा, ऐसी कौन सी बात है। मैंने उसे कहा, तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मुझे पता था कि आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने इस लड़की से पहले ही शादी कर ली है, तो मैंने अपने बेटे को सच्चाई बताई और मेरा बेटा भी बेहोश हो गया, क्योंकि हम दोनों ने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया था और अब हमें भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। मेरा नाम गीता है। जब मेरी शादी की उम्र हो गई तो मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने मोहल्ले के बहुत से लड़कों से दोस्ती कर रखी थी और मैं मोहल्ले में बदनाम हो गई थी। फिर भी मैं शादी भी किसी बहुत अमीर और खूबसूरत आदमी से करना चाहती थी, इसलिए लोगों को रिजेक्ट करती रही और धीरे धीरे मेरी शादी की उम्र निकलने लगी। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि जो भी मिले उससे शादी कर लो। उन्होंने मेरे लिए एक ऐसे आदमी का रिश्ता ढूंढा जो पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी एक बेटी ज़रूर थी। मैंने कहा, अब मैं क्या उसकी बेटी को संभालने का काम करूँगी। तो मेरी माँ ने समझाया, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी और की बेटी को संभालने की, उसका कुछ न कुछ कर लेंगे। लेकिन ये आदमी बड़ा सीधा साधा है, सारी ज़िंदगी इसने विदेश में गुजारी है, इसके पास विदेशी कमाई है, लाखों रुपए कमाता है, तुझे भी अपने साथ ले जाएगा। तू शादी के लिए मान जा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी शादी के लिए मान गई और मैंने रोहित नाम के उस आदमी से शादी कर ली। जिस दिन हमारी शादी की पहली रात थी, उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसकी गोद में एक बेटी थी जो उस वक्त 11 महीने की थी। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे रहा हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। ये मेरी पहली पत्नी की निशानी है। वो बहुत अच्छी औरत थी। बच्ची को जन्म देते हुए वह इस दुनिया से चली गई। इसका नाम मैंने माही रखा है। अपने पति के सामने अच्छा बनने के लिए मैंने कह दिया, आप फिक्र ना करें, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पाल लूँगी। लेकिन दिल में सोच रही थी, यह क्या मुसीबत गले पड़ गई है। बच्ची तो बहुत छोटी है, इसे संभालना पड़ेगा। जैसे तैसे करके 1 साल तक मैंने उसे संभाला भी और इसी 1 साल में मैं भी माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने बताया कि हमारा बेटा पैदा होने वाला है। मेरे पति ने कहा, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, बस ये मेरा आखिरी चक्कर है। इस बार बहुत सारे पैसे कमा कर ले आऊँगा और फिर यहीं पर अपना कोई बिजनेस शुरू करूँगा, क्योंकि अब तो हमारा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। पर उसने कहा था कि वह 3 साल से पहले वापस नहीं आ पाएगा। उसने बच्चों को संभालने के लिए मुझे एक नौकरानी रख दी थी। मेरी माँ ने कहा, इस लड़की के बारे में कुछ सोचती क्यों नहीं हो। अब वह पूरे 3 साल की हो गई है। उसकी बाजू पर एक काला निशान भी है। ये तो मनहूस लोगों की बाजू पर होता है। ये तेरे लिए बड़ी मनहूस साबित होगी। इसको इस घर से निकाल दे। वह लगभग 4 साल की थी और मेरा बेटा 1.5 साल का। मैंने अपने बेटे का नाम अशोक रखा था। एक दिन जब मैं उसे घर से निकालने का प्लान बना रही थी, मेरी माँ ने पूछा, क्या करेगी। मैंने कहा, बाजार में कहीं भी छोड़ दूंगी। अपने पति से कह दूंगी कि गुम हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। उसने कहा, तू तो पागल है, ऐसे ही कहीं छोड़ देगी, तुझे तो कमाई करनी चाहिए। मैंने पूछा, कैसी कमाई। तो उसने कहा, तू एक काम कर, इसको किसी कोठे पर बेच दे। देख, इसकी शक्ल तो अच्छी है ना, निशान तो इसकी बाजू पर है, चेहरे पर तो नहीं है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे इसके। मैंने अपनी माँ से कहा, तू भी बड़ी समझदार है। मैंने उस लड़की को कोठे पर बेच दिया। 5-6 महीने तक मैंने यह बात अपने पति से छुपा ली, क्योंकि वह फ़ोन मुझे ही करता था।
और मुझसे ही बार बार पूछता था। इस बीच मेरी माँ अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और इस दुनिया से चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि कब तक तुम वापस आ जाओगे। वह भी कह रहा था कि मैं आने वाला हूँ, बस 1-2 महीने की बात है। जब वह वापस आया तो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने माही के बारे में पूछा तो मैं उसके गले लग गई। मैंने कहा, आज 2 हफ्ते हो गए हैं, मैं कब से उसे तलाश कर रही हूँ। जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से गई, घर में बहुत मेहमान आए थे, उसी दिन से वह नहीं मिल रही, जबकि माही को इस घर से निकाले हुए मुझे काफ़ी वक्त हो गया था। वह यह बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया और सारा कुछ छोड़कर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भाग गया। मारा मारा फिरता रहा। उसने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे उसकी बेटी कहाँ मिलती, क्योंकि मैंने उसे कोठे पर बेच दिया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बीमार रहने लगा। चंद ही महीनों में उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे पता नहीं कितने सालों से बीमार है। वह कहता था, मैं तो उसी के लिए बाहर गया था, वही मेरा सब कुछ थी, मेरी पहली पत्नी की निशानी थी। वह बार बार कहता था कि मेरी पत्नी की निशानी थी, मेरी पत्नी की निशानी थी। यह बात सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए थे। मैं भी उसके सामने नाटक करती थी, बार बार रोती थी। उसके दिमाग में यह बात कभी नहीं आ सकती थी कि यह सब कुछ मैंने किया था और मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। वह इतना बीमार हुआ कि चारपाई से ही लग गया और फिर एक दिन वह भी नींद में इस दुनिया से चला गया। तब मेरा बेटा 10 साल का था। अच्छा भला समझदार था, सब कुछ समझता था। मैंने उसे पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था। मेरी ज़िंदगी से मेरा पति तो चला गया, लेकिन मेरे पास बहुत पैसे थे। वह सब कुछ जो उसने बाहर कमाया था और सारे बिजनेस को संभाल भी रही थी। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी थी। अब शादी पर से मेरा दिल उठ गया था। मैं बस यही चाहती थी कि मैं आराम करूं और खूब ज़िंदगी के मज़े लूटूं। मुझे कहीं भी जाना हो, कोई मुझे पूछे नहीं, कोई सवाल नहीं करे। मेरा बेटा जवान हो रहा था। मैंने उसे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन वह कभी कभी आया भी करता था। बहुत खूबसूरत नौजवान बन गया था, बिल्कुल अपने बाप जैसा। बहुत अच्छा इंसान भी था, मुझसे तो अच्छा ही इंसान था। उसे गरीबों की मदद करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं उसकी पढ़ाई पर इतने पैसे लगा रही थी, पर मुझे पता चला कि वह दूसरे शहर में एक नौकरी कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हें पढ़ाई के साथ नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें क्या पैसों की कमी थी? तो उसने कहा, मैं अपने लिए नौकरी नहीं कर रहा था। वहाँ पर एक लड़का था जिसकी फ़ीस देने के लिए कोई भी नहीं था और वह पढ़ाई छोड़ रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी फ़ीस दूंगा और उसकी फ़ीस के लिए मैंने ओवर टाइम नौकरी करना शुरू कर दी थी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें इसलिए पैसे भेजती थी कि तुम सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ और तुम हो कि दूसरों के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे थे। तो वह कहने लगा, शायद उसी की प्रार्थना की वजह से मैंने इतने अच्छे नंबरों से अपनी डिग्री पूरी कर ली है और वह भी पास हो गया। मुझे यह करके अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरे दिल को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। अगर मुझे मुश्किल लगता तो मैं नहीं करता। फिर मैंने टॉप भी तो किया है ना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है कि इसके साथ अच्छा किया जाए। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। वह कहता था, अगर आप सच्चे हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होता। अब उसने नौकरी करनी भी शुरू कर दी थी, पर बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। अक्सर फ़ोन पर लगा रहता था, पता नहीं किससे बातें करता रहता था। मैंने पूछा तो उसने मुझे झूठ बोल दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो फ़ोन पर बिजी नहीं रहता हूँ। जबकि मुझे पता चल रहा था कि इसका किसी के साथ शायद कोई चक्कर चल रहा है। ऐसा हो भी सकता था, वह जवान था। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं कॉलेज में हूँ, दोस्तों के साथ प्लान बनाया है। मैंने कहा, कौन से दोस्त के साथ? तो उसने कहा, वही जो मेरा दोस्त था ना, उसी के साथ प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त का नाम बताया, लेकिन उसका वही दोस्त तो घर आया था जिसके बारे में मैं पूछ रही थी। इसका मतलब एक तरफ तो मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान बनता था, ना किसी से झूठ बोलता था, ना किसी की बुराई करता था, और दूसरी तरफ वह अपनी ही माँ से झूठ बोल रहा था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा था। अशोक शायद अपने बाप पर ही गया था, क्योंकि इसका बाप भी बहुत अच्छा इंसान था। मैं अपनी जवानी में बहुत कुछ कर चुकी थी, मुझे कभी किसी बात पर अफसोस नहीं हुआ,
लेकिन मुझे याद है कि अपनी माँ की बातों में आकर मैंने बहुत कुछ किया था। मेरी माँ अचानक इस दुनिया से चली गई थी। उनके जाने के बाद ही मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब मेरा पति भी इस दुनिया में ना रहा। अब मैं बूढ़ी हो गई थी। मेरे पास जवानी नहीं थी, बस पैसे थे और एक बेटा था, और मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसकी खुशियाँ देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी गुनाह की सज़ा उसे मिल जाए। मुझे अक्सर ख्वाब में अपना पति नजर आता था। वह मुझसे परेशान और नाराज़ रहता था। मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। मजबूर की तरह मुझे खड़ा होकर देखता रहता था। मुझे जब भी यह सपना आता, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, और अशोक भी जानता था कि मुझे यह सपना हमेशा आता है। मुझे याद है, एक दिन उसने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारे हवाले अपनी बेटी की थी। उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुम उसे संभाल नहीं सकी। मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? उस दिन मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ था। सोचा कि उसे सब सच बता देती हूँ, लेकिन अगर बता देती तो मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन ख़त्म हो जाती। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। उसकी बेटी को मैंने बेच दिया था और बहुत सारे पैसे ले लिए थे। लेकिन अब तो इस बात को काफ़ी साल हो गए थे। अब तो वह जहाँ भी होगी जवान हो गई होगी। एक दिन मुझे मेरे बेटे की जेब से एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह अंगूठी किसी लड़की की थी। मैंने कहा, यह सब क्या है? तो उसने कहा, मम्मी मुझे नहीं पता ये अंगूठी मेरी जेब में कहाँ से आई। मैंने कहा, अगर कोई बात है तो बता दो। जितने झूठ बोलोगे उतनी ही मुश्किल में फंसते जाओगे। एक झूठ को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अब उसने मुझे कहा, वक्त आने पर बता दूंगा। एक दिन वह कहीं गायब हो गया। रात को घर नहीं आया। उसका फ़ोन भी बंद था। मैं पूरी रात उसका इंतज़ार करती रही। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, एक पल को भी नहीं सोई। सुबह वह तकरीबन 4 बजे घर वापस आया तो मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। कहाँ थे तुम सारी रात? फ़ोन भी तुम्हारा बंद था। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं था। उसने कहा, मम्मी मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं अस्पताल में उसके साथ था। मैंने कहा, कौन से दोस्त का? तो उसने कहा, वह राज है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उसके सारे दोस्तों को फ़ोन किया था, इसलिए मैंने उससे पूछा था। लेकिन हाँ, मैंने उसके सब दोस्तों को फ़ोन किया था, पर राज ने फ़ोन नहीं उठाया था। शायद वह सच बोल रहा था। उसने कहा, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका। बहुत परेशान था, इधर उधर फिर रहा था। पर 2 दिन बाद ही मैंने राज को मोटरसाइकिल पर घूमते हुए देखा। इसका मतलब कि यह भी एक झूठ ही था। इतनी जल्दी वह मोटरसाइकिल पर कैसे बैठ सकता था? मैंने अपने बेटे का फ़ोन चेक किया तो उसमें किसी का नंबर था, किसी लड़की का नंबर था, जिससे वह बहुत ज़्यादा बातें करता था। उसी नंबर से उसे बहुत से मैसेज भी आए हुए थे और कॉल भी आई थी। आखिरी कॉल आधा घंटा पहले आई थी। उसने उस नंबर पर मेरी जान लिखा हुआ था। मैं सारी कहानी समझ गई थी। अब मुझे बस उसे पूछना था। मैंने उसे अपने सामने बैठाया और पूछा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है तो तुम्हें यह बात मुझसे इस तरह छुपाने की क्या ज़रूरत है? मुझे बता दो, मैं उसे देखूंगी। उसके घर रिश्ता भेजेंगे, देखेंगे कि वह कैसी है। उसने कहा, यही तो बात है कि आप उससे कभी भी मेरी शादी नहीं करवाएंगी, और अगर मैंने आपको बताया कि वह मुझे किस तरह मिली है तो शायद आप मुझसे नाराज़ भी हो जाएं। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है, और क्या वह अच्छी लड़की नहीं है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी इंसान है, आपकी तरह सुंदर है। मैंने हमेशा से अपने लिए ऐसी ही हमसफ़र चाही थी और वह बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने पूछा, नाम क्या है उसका? उसने कहा, उसका नाम शशिकला है। मैंने कहा, ये कैसा नाम है? कहीं है तुम्हारी ज़िंदगी की काया ही ना पलट दे। इस बात पर मुझे हंसी भी आई और मैं हैरान भी हुई, क्योंकि अभी तक मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही थी। मेरा बेटा जवान था और उसे किसी लड़की से प्रेम हो गया था, तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी कि मैं उसे कह देती कि तुम्हें किसी से रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ख़ानदान की परंपरा है, क्योंकि हमारा कोई ख़ानदान नहीं था, सिर्फ मैं ही तो थी। मैं जो चाहती वह ना भी होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी माँ नहीं थी कि मैं उसे कहूँ कि तुम वहाँ शादी करना जहाँ मेरी मर्ज़ी होगी। अगर उसकी अपनी मर्ज़ी थी तो मुझे कोई मसला नहीं था, पर वह खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। मैंने उससे कहा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बल्कि मुझे उस लड़की से मिलवाने की तैयारी करो। ठीक है, मैं उसे घर पर लेकर आऊँगा, आपसे मुलाकात करवाता हूँ,
आप फ़िलहाल चिंता मत करें। मैंने कहा ठीक है, इतना परेशान होने की क्या बात है। अगर वह तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह दिखने में कैसी है। तुम्हें पसंद आई है तो अच्छी ही होगी। वह कहने लगा, माँ, बात शक्ल सूरत की नहीं होती है। जिससे प्रेम हो जाए वह सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको बुरी लग जाए, लेकिन आप ठीक कह रही हैं। वह मेरी पसंद भी है और मेरी खुशी भी है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो, इस शनिवार को उसे बुला लो। वह सिर्फ लड़की को ले आया। लड़की ने बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, किसी अच्छे परिवार की लग रही थी जिसने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। दुपट्टे का पल्ला भी उसने सर पर रखा हुआ था, कपड़े भी पूरे थे। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शशिकला है। मुझे यह नाम थोड़ा अजीब लगा, बड़ा ही पुराना नाम था, लेकिन नाम में क्या रखा है। थोड़ी देर ही बैठी, मैंने उसके लिए चाय बनाए, उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उन दोनों का देहांत हो चुका है, वे इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर तुम्हारी शादी कौन करवाएगा, तुम्हारा कन्यादान कौन करेगा? तो उसने कहा मेरा तो कोई भी नहीं है, आप ही मेरा कन्यादान कर दीजिएगा। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। जब वह चली गई तो मैंने अपने बेटे से कहा यह कैसी लड़की है, इसका कोई भी नहीं है। कोई तो होगा, अगर माँ बाप नहीं हैं तो कोई चाचा, कोई मामा, कोई फूफा, कोई दोस्त। क्या इस लड़की के आगे पीछे कोई भी नहीं है? तो मेरे बेटे ने कहा हाँ, कोई भी नहीं है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि यह लड़की आपको शायद पसंद ना आए, पर मेरे लिए यह मेरी खुशी है। मैंने कहा ठीक है, बाकी तूने देख तो लिया है ना, सब कुछ ठीक है? मेरे बेटे ने कहा हाँ, सब कुछ ठीक है और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी ही मेरी शादी करा दें। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, तेरी नौकरी भी अभी तक नहीं लगी है। तो उसने कहा नौकरी भी लग जाएगी और मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है, मैं तो बाबूजी का ही काम संभाल लूँगा। मैंने कहा इतना काम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी सी नौकरी कर लो ताकि दो जगह से पैसे आए, क्योंकि जब से तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया से गए हैं हम उन्हीं की कमाई खा रहे हैं, अब इतने भी पैसे नहीं हैं। वह कहने लगा कुछ दिन तो गुजारा कर सकते हैं ना, उसके बाद मैं नौकरी कर लूँगा। बस उसके सर पर शादी का भूत सवार था। मुझे समझ आ गया था कि वह उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करने लगे। अगले दिन शादी थी तो मेरे बेटे ने कहा आज घर में छोटा सा संगीत रख लेते हैं, आप अपने कुछ जानने वालों को बुला लो, मैं भी कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, और शशिकला को भी बुला ले, पर मुझे उसका यह नाम नहीं पसंद। ऐसा नाम तो खैर छोड़ो, ऐसे नाम कहाँ रखे जाते हैं वो मैं कहना नहीं चाहती। खैर तुझे बुरा लग जाएगा, लेकिन हम उसका नाम बदल देंगे। तब मेरे बेटे ने एक अजीब सी बात कर दी। उसने कहा उसका नाम माही रख देते हैं। मैंने कहा माही क्यों, ये नाम तुझे कहाँ से याद आ गया? उसने कहा याद नहीं आया, बस मुझे यह नाम अच्छा लगता है, छोटा सा प्यारा सा नाम। माही एक फ़िल्म थी ना, उसमें करीना कपूर का भी यही नाम था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। क्योंकि जैसे ही उसने माही बोला मुझे मेरे पति की बेटी याद आ गई, वह माही जिसको मैंने बेच दिया था। संगीत में शशिकला भी आ चुकी थी और हमारे कुछ जानने वाले भी। मेरे ज़्यादा रिश्तेदार तो नहीं थे, दोस्त वगैरह आए हुए थे। मेरा बेटा भी बहुत खुश था। हम लोगों ने सोचा कि आज ही उपटन लगाने की रस्म भी कर लेते हैं, क्योंकि इस लड़की का तो कोई है नहीं, सारी रस्में हमें ही करनी पड़ेंगी। मेरी एक दोस्त शशिकला को बुलाकर ले आई और उसने शशिकला से कहा तुम अपनी बाजू की आस्तीन ऊपर कर लो ताकि तुम्हें उपटन लगाया जा सके। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने उपटन लगाने के लिए अपना बाजू आगे किया, उसकी बाजू देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। शायद मुझे गलती हो सकती थी, शायद इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन ये वही निशान था जो मेरे पति की बेटी की बाजू पर था, यानी कि माही की बाजू पर, जिसे मैंने किसी कोठे पर बेचा था। इस लड़की की बाजू पर उसी जगह पर बिल्कुल वैसा ही काला निशान था जो कि एक जन्म चिन्ह था। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो, तुम कौन हो? फिर मुझे याद आया कि मेरा बेटा इसका नाम माही रखने की बात क्यों कर रहा था। यह संयोग कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था। बात इतनी सीधी नहीं थी। मैं अपने बेटे को कमरे में ले गई और मैंने उसे कहा मुझे सच सच बताओ यह लड़की कौन है? तो वह कहने लगा माँ मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मैंने कहा
मुझे बता दो कि यह लड़की कौन है। उसने कहा, मैंने तो आपको बताया था ना कि मेरे वहाँ पर कुछ दोस्त हैं। वह एक दिन मुझे रेड लाइट एरिया ले गए और वहाँ पर मुझे लड़की नज़र आई। इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। इसकी सौतेली माँ ने इसे कोठे पर एक औरत को तभी बेच दिया था जब ये बहुत छोटी थी और इसका बाप भी इसे दोबारा लेने के लिए कभी नहीं आया। इसने उसी औरत के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन यह खुश नहीं थी। ये वहाँ काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूँगा। मुझे इससे प्रेम हो गया। मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। इसका असली नाम माही है, लेकिन वहाँ पर सब लोग इसे शशिकला के नाम से जानते हैं। मैं उसे वहाँ से ले आया हूँ क्योंकि मैंने उसको वहाँ से लाने के लिए बहुत बड़ा कर्ज लिया है, क्योंकि उन लोगों ने इसकी भारी कीमत वसूल की है और मैंने उसकी किस्त बनवाई है जो मुझे हर महीने देनी है। और मेरी शायद सारी ज़िंदगी कर्ज देने में ही गुजर जाएगी, लेकिन मैं इसे वहाँ पर छोड़ नहीं सकता था। एक रात के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। मैंने इसे अपनी पत्नी बनाने का ख्वाब देख लिया था। मैंने यह बात क्यों सुनी? मेरा तो हाल बुरा हो गया। तबीयत खराब हो गई। हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि मेरे बेटे को पता ही नहीं था कि दरअसल लड़की का और मेरे बेटे का बाप एक ही था। इन दोनों में एक ही बाप का खून था। इसका क्या मतलब था वह मैं भी जानती थी, और अब मैंने अपने बेटे को भी समझाना था। इसलिए मैंने उसे सारी बात बता दी तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, माँ, आपने एक छोटी सी लड़की के साथ ये सब कुछ किया? मैंने कहा, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, लेकिन तुम्हें मुझे यह बात बतानी चाहिए थी। पर भगवान का शुक्र है कि हमें यह सब कुछ पता चल गया। ये शादी नहीं हो सकती। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, लेकिन दिल को इस बात को सोच के थोड़ा सा सुकून मिल रहा था कि चलो, शादी तो नहीं हुई, पहले ही पता चल गया। मेरे बेटे ने मुझे बहुत बातें सुनाई। क्या आप ऐसी हैं? मैं तो आपको अच्छी इंसान समझता था। इसका मतलब मैं अपने बाबा पर गया हूँ, क्योंकि आप तो अच्छी इंसान नहीं हैं जो अपने ही पति की बेटी को बेच दे। अच्छी इंसान कैसे हो सकती हैं? मैंने कहा, तुम जो सोचते हो सोचते रहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसको वापस छोड़ कर आओ। मैं बाहर निकली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल शादी नहीं होगी। और तुम शशिकला, तुम भी जाओ यहाँ से। जहाँ से आई हो वहीं पर चली जाओ। पर उसने कहा, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि ये मेरा अपना घर है और मैं यहीं पर रहूँगी। मैं हैरान हुई और मैंने कहा, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? तुम किसकी बात कर रही हो? कौन हो तुम? तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, अच्छा, तो आप हैं जिसने मुझे बेचा था। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं हमेशा यहीं पर रहूँगी, क्योंकि यह मेरे बाप का घर है और मेरे बाप की कमाई है। मैंने इसलिए कहा है कि यह अब मेरे पति का भी घर है। उसने जैसे ही ये बात की, मैं तो जैसे हैरान ही रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारे पति का घर है? नहीं हो रही तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ, ना ही होने दूंगी। और तुम्हें ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर तुम्हारा बाप अशोक का भी बाप है तो फिर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम उसकी क्या लगती हो? उसने कहा, बाजार में रहकर आई हूँ, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? उसने कहा, बात आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो होना था वह हो चुका है। मेरा दिल अचानक से बैठ गया और मैं हैरान रह गई। मैंने अशोक की तरफ देखा तो वह भी सिर झुकाकर खड़ा था। मेहमान भी मेरी तरफ देखने लगे और उन्होंने कहा, गीता, तूने क्या अनिष्ट करवा दिया? तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। तू बिल्कुल नहीं बचेगी। तेरा कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तूने तो कुदरत को ललकारा है। तेरा तमाशा तो पूरी दुनिया देखेगी। ये क्या कर डाला तुमने? राम राम। अरे, कोई इस औरत को रोकने वाला नहीं था। ये क्या हो गया? क्योंकि जो लोग समझ रहे थे वही हुआ था। यह लोग पहले ही शादी कर चुके थे। अशोक ने मुझे गिरने से पहले थाम लिया, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा था। उसने कहा, माँ, मुझे पता था कि आप कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम लोग तो 2-3 हफ्ते पहले ही शादी कर चुके हैं, पर आपको मनाना भी नहीं था। फिर सोचा कि आपको बता देता हूँ, तो आप मान गए। सारे समाज के सामने दोबारा से शादी करने का इरादा किया और फिर सोचा कुछ दिन के बाद आपको बता दूंगा, क्योंकि शादी तो हो चुकी है। यह सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई और बेहोश हो गई। अस्पताल में थी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका बीपी लो हो गया था, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे कोई दवाई दे दें जिससे मैं इस दुनिया से चली जाऊँ।
मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया तो उसने कहा कि क्या आपको यकीन है कि ये दोनों एक ही बाप की औलाद हैं? मैंने कहा हाँ, मुझे यकीन है। उसने कहा तो फिर एक बार डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल कोई शक नहीं रहेगा। जब डीएनए टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद मिली थी। हम लोग वापस घर आ गए। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि एक ही दिन में ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं 8 महीने से बीमार हूँ। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो यह देखकर हम सब हैरान रह गए कि अशोक और माही एक दूसरे के भाई बहन नहीं थे, उनका बाप अलग था। मैंने कहा ये रिपोर्ट झूठी है, ये कैसे हो सकता है? मुझे मेरे पति ने खुद बताया था कि ये उसकी बेटी है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वह बार बार कहता था ये मेरी पत्नी की निशानी है, मेरी पत्नी की निशानी है। मेरे पति के रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए मैं और अशोक अगले दिन ही निकल गए। हमें उसकी एक मौसी मिली जो अभी तक जिंदा थी। हमने उससे जाकर पूछा तो उसने कहा माही की माँ तेरे पति की बीवी जरूर थी, लेकिन माही उसकी बेटी नहीं थी। माही की माँ ने तो मेरे पति से पहले किसी और से शादी की थी और वह उसको छोड़कर चला गया था, तो फिर उसने तेरे पति से शादी कर ली। लेकिन जब वह इस बच्ची को जन्म दे रही थी तो वह इस दुनिया से चली गई। मैंने कहा क्या आपको यकीन है कि ऐसी ही बात थी? उसने कहा हाँ, मुझे यकीन है कि जो माही की माँ है वो मेरी रिश्तेदार है, और जब यह सब कुछ हुआ था तो मैं वहीं पर मौजूद थी। बात बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, लेकिन इसका मतलब रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। उन दोनों का बाप एक नहीं था। यानी जिस तरह से मेरा माही के साथ कोई रिश्ता नहीं था, उसी तरह मेरे पति का भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। इसका मतलब कि सिर्फ अशोक ही मेरा और मेरे पति का बेटा था। माही का बाप कोई और था जो इस दुनिया में नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा बुरा किया था, बहुत बुरा। मुझे उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे यह सज़ा मिली कि इन 3-4 दिनों के अंदर मेरी शक्ल ऐसी निकल आई थी कि जैसे मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए था। क्योंकि अगर मुझसे यह पाप हो जाता तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाती, सारा समाज मेरे पीछे पड़ जाता। वह लोग तो 3-4 हफ्ते पहले ही शादी कर चुके थे। मैंने माही से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। अशोक ने कहा वो मेरी पत्नी है, वह आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपने बहुत बुरा किया है माँ, इसलिए अब आप अलग रहेंगी और वह अलग रहेगी। मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यह सब कुछ आपका किया धरा है। अगर आपकी जगह कोई और होता और उसने मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ किया होता तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता। अशोक ने माही को अलग से फ्लैट लेकर दे दिया और हफ्ते में 5-6 दिन वहीं पर रहता था। मुझसे दिन में मिलने आ जाता और एक रात यहाँ पर सो जाता था। खर्चा हमारा उसने अलग अलग किया हुआ था, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तन्हाई में ही गुजर रही थी। हफ्ते में एक बार अपने बेटे से मिल पाती थी। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी, पति भी छोड़कर जा चुका था। बेटा अब करीबन पराया हो गया था और शायद यही मेरी सज़ा थी, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया था। मैं चाहती तो उस लड़की की माँ बन सकती थी, मुझे बहुत पुण्य मिलता, शायद भगवान मुझसे खुश हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, बहुत बुरा किया, इसलिए मुझे यह सज़ा मिली है। तन्हाई की सज़ा, वह भी बुढ़ापे में, बहुत बुरी है, लेकिन मैं अपनी सज़ा काटूंगी। मैं जब भी अपने बेटे से मिलती हूँ तो उससे माफ़ी मांगती हूँ। वह कहता है कि माही आपको माफ़ करने को तैयार नहीं है। अगर वह कहती है तो मैं आपको एक घर में रख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह ऐसा नहीं कहेगी, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी औरत हूँ। माही ने अपनी सास को माफ़ किया कि नहीं किया, अगर आपको जानना है तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखकर कमेंट करें। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ
व मंगलमय हो।